उसने कहा कि आप ही प्लीज़ मुझे बचा लो, तर्स करना चाहिए। ये काफ़ी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, करते तो जुल्म ही है इसके साथ। क्योंकि रात को हमने जब भी देखा है, हम तो लेट सोते हैं, जब भी देखा ये काम कर रही होती है, कभी गाड़ी धो रही होती है, कभी टेरेस धो रही होती है। उसने कहा उधर ही रहने दो, फिर इसका कोई हिसाब लगाएंगे। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा खौफ़ी की है, मैंने और मेरी मैडम ने। सर ये झूठ है, ये पुलिस के सामने भी मैंने ये बयान नहीं दिया। हमारे घर में रेड की है, हाँ। जहाँ पे मैं काम करती थी। फिर हम लोगों को ये तफ्तीश के लिए लेके आए हैं। अच्छा, उधर गए हैं फैसलाबाद, घर नहीं मिला उसको। वो कहती है मेरी वालदा आती है, पैसे लेके तनख्वाह लेके चली जाती है, मुझे मिलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लीक्स में। हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मुलजिमा जिन्होंने फ़िज़ा को अगवा किया और फ़िज़ा को अगवा करने के बाद वहाँ से ले गई और मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस को गुमराह करती रही। आइए उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने अगवा किया था, क्या मकसद था, क्या वो करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन, कहाँ से आपको फ़िज़ा मिली, किस तरह से आपका ताल्लुक़ बना फ़िज़ा से? सर मैं वहाँ पे काम करती थी, तो फ़िज़ा जो कहाँ है पर, जहाँ फ़िज़ा काम करती थी? जी, उसके साथ वाले घर में। साथ वाले घर में छत बिल्कुल अटैच थी। फ़िज़ा ने जब देखा कि ऊपर रह रहे हैं, उसने हमारे साथ बात करने की कोशिश की काफ़ी दफ़ा, पर फिर नहीं की। एक दिन वो हमारी छत पे आई और कहने लगी कि आप ही प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, ये मेरे साथ बहुत गलत सलूक करते हैं, मुझे काम ज़्यादा करवाते हैं। फ़िज़ा ने आपको कहा था या आपने फ़िज़ा से दोस्ती करने की कोशिश की? फ़िज़ा ने मुझे कहा था। अच्छा। तो उसने कहा कि आप ही प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे ये मारते हैं, मेरे से ज़्यादा काम करवाते हैं, रात के 3-3 बजे फ़जर के टाइम भी मुझे उठा लेते हैं और मुझे काम करवाते हैं। तो फिर आपने हमदर्दी दिखाई? फिर मैंने अपनी मैडम से बात की कि इस तरह वो फ़िज़ा बच्ची कह रही है, मुझे काफ़ी दिनों से कह रही है, आज हमारी छत पे आ गई है और मुझे वो इस तरह कह रही है, अब क्या करूँ? तो मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कहा कि बच्ची तो है मासूम, बेटी है तो तर्स करना चाहिए। ये काफ़ी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, करते तो जुल्म ही है इसके साथ। क्योंकि रात को हमने जब भी देखा है, हम तो लेट सोते हैं, जब भी देखा है ये काम कर रही होती है, कभी गाड़ी धो रही होती है, कभी टेरेस धो रही होती है। तो ये आपकी जो मैडम थी, जो मालकिन थी, वो भी मुलव्वस थी बीच में? जी। वो सब कुछ जानती थी? हाँ, हमने तो बस उसको यही खुदा खौफ़ी की थी, उन्होंने कहा था कि चलो इसको ना इसके घरवालों को दे देते हैं। घर वालों को दे देते? जी, होना तो यही चाहिए था ना? जी। खुदा खौफी तो यही है, हाँ जी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नहीं, हमने उससे पूछा था फ़िज़ा से कि आपको आपके घर का पता है, आपको उनके नाम या नंबर का पता है? जब वो फ़िज़ा वहाँ पे थी काम कर रही थी, तब भी मैंने पूछा था कि फ़िज़ा तुम अपने घरवालों को कहो कि तुम्हें आके ले जाएँ, उनसे कहो। वो कहती है मेरी वालदा आती है, पैसे लेके तनख़्वाह लेके चली जाती है, मुझे मिलती नहीं और ना ही ये मुझे मिलने देते हैं। और वालदा वालदा तो वहाँ जाती नहीं थी। फ़िज़ा की फ़िज़ा का अपना बयान है, वालदा तो वहाँ जाती नहीं थी। फ़िज़ा का ही बयान था कि सर ये इसकी वालदा आती है और पैसे लेके चली तो जाती है, आपने अपनी मुझे सास को मिलते क्यों नहीं। दे दिया? सास हैं आपकी ये? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? कौसर। कौसर। तो आप कहाँ ले गई थी बच्ची को? उधर हंजरवाल में, ये कनाल व्यू का वाकया है। तो हंजरवाल ले गई थी आप? हंजरवाल दूसरी सड़क पे, रोड पे, उधर मेरा घर था। इसने थोड़ा ऊँचा ऊँचा बात करें। थोड़े दिन इसको रखे, मेरी मालकानी ने भी भेजा है। तो ये फिर इन्होंने कहा कि मेरी मालकिन ने भेजा है। हाँ जी, तो फिर उधर मैं छोड़ने भी गई हूँ, तो फिज़ा को तो घर, उसके बाद आप उसको फैसलाबाद ले गई, फिर वहाँ से उसको घर शरकपुर ले नहीं, गई। शरकपुर नहीं सर, नहीं। उधर गए हैं फैसलाबाद, घर नहीं मिला उसको। रिक्शे वालों को भी सबसे नहीं, पूछा, आप उसको घर मिलवाने लेके गई थी? नहीं घर देने गई थी किसके मिलवाने, घर देने गई? उसके अब्बू को। उसके अब्बू को? हाँ जी, आप घर तलाश करने गई थी ना? उसके साथ चली गई तो थी। आपने पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन की? बस फिर बाद में हमने दे दी पुलिस में, नहीं, घर वो तो नहीं पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया ना? नहीं नहीं, घर हमने नहीं, खुद ही बयान बस से आपको पुलिस ने उतारा ना? नहीं, हमने नहीं खुद ही ऐसे बयान नहीं दिया हुआ, है। नहीं हमने पुलिस नहीं का ये बयान है। पुलिस कहती है कि जी हमने इनको गिरफ्तार किया है। नहीं ये सर, बस से लेके उतर रही थी। नहीं सर, ये नहीं गलत है। सर, इन्होंने गलत हमें बात है। हमारे घर में रेड की है, हाँ, जहाँ पे मैं काम करती थी। फिर हम लोगों को ये तफ्तीश के लिए लेके आए हैं। अच्छा, बच्ची को क्या पिलाती थी आप? कुछ भी नहीं, दवाई कौन सी पिलाती थी? नहीं कोई भी नहीं नहीं, सर, व्हाइट कलर का कौन सा सिरप था वो? कोई भी नहीं सर। उधर ही बच्ची थे। का अपना बयान है ये। नहीं ये सर, झूठ है सर। नहीं सर,
ये बच्ची का अपना भी बयान है। मेरी भी नहीं। एक साल की बच्ची है। नहीं। मैं इस तरह नहीं कर सकती। मैं हम लोग ऊपर ही तो 8 रैश बहनें हैं में सर। ऊपर ही तो रहती हम लोग थी। 8 बहनें हैं। हमने इस बच्ची का क्या करना था? हमने सिर्फ और सिर्फ ये तो कराची क्यों लेके जाना चाहते हैं? नहीं कराची की नहीं सारा। लेना जाना चाहती। आप ये कोई भी झूठ चीज़ है सर। आप कोई भी चीज़ कबूल नहीं कर रही, पुलिस के सामने आपने सब कुछ कबूल कर लिया। सर ये झूठ है। ये पुलिस के सामने भी मैंने ये बयान नहीं दिया। आपने ये बयान नहीं दिया कि आपने उसको लेके गई थी। आपने आपकी सास ने आपसे 4 दफ़ा लोकेशन बदलवाई कि जी यहाँ नहीं, यहाँ जो यहाँ नहीं, यहाँ मैं यहाँ लेके गई। नहीं, ये जब पुलिस वालों को देने लगे थे तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आ जाओ और बच्ची को ले जाओ। हाँ, तो उसके बाद वो वहाँ से जब पुलिस वहाँ पहुँचती थी, वहाँ से वो चली जाती थी। नहीं सर। नहीं सर। 4 जगह बदली थी। नहीं सर, ये गलत है। ये सारी बातें गलत है। पुलिस का मौक़िफ़, बच्ची का मौक़िफ़ दोनों एक है। आपका मौक़िफ़ ठीक है। सर हमने बच्ची को अपनी बेटियों के जैसे रखा। आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हम डरते थे किस बात से? यही कि हमने कुछ किया नहीं कि हमारे साथ ना कुछ गलत हो जाए। अच्छा, हाँ। मतलब पुलिस को अगर आप कंप्लेन करती तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता था। ऐसे आपने बच्ची अगवा कर ली, फिर गलत नहीं होगा। सर हमने अगवा नहीं की। हम लोग 8 बहनें हैं। एक मेरी बेटी है 1 साल की। हमने इस बच्ची मासूम का क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा खौफी की है, मैंने और मेरी मैडम ने। खुदा खौफी आपकी मैडम ने आपको नहीं बताया कि आप खुदा खौफी कर रही हैं, आप पुलिस के हवाले करें? सर हम लोग तो अनपढ़। मैडम भी अनपढ़ है। नहीं, वो तो पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने भी नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने अपने पास क्यों नहीं रखा? खुद क्यों नहीं छोड़ा? ये नहीं पता। आपने नामजद किया मैडम को? जी। नामजद किया मैडम को? जी। और आप जो लेके गई थी बच्ची को, तो आप इसके पास क्यों नहीं छोड़ दिया? आपने क्यों नहीं मशवरा दिया? आप तो बड़ी वो हैं, इसने भी बोला समझदार हैं। मेरी जो बाजी है ना कोठी वाली, उसने कहा उधर ही रहने दो, फिर इसका कोई हिसाब लगाएंगे, इसको वापस दे देंगे। ऐसे फिर उधर मेरे पास ही रही है। जी, आपकी बात में तालमेल नहीं नज़र आ रहा, समझ नहीं आ रही है। मेरी एक आपको चाहिए था पहले आता पुलिस कंप्लेन करते। बस गलती हो गई। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है ना। हाँ जी। अगर आप अपने आप सारे काम करेंगे तो पुलिस ने क्या करना है? हमने कुछ नहीं किया। आपसे बाजियाब कराने के लिए पुलिस भागी फिर सकती है, लेकिन बच्ची को घर वालों को तक नहीं पहुंचा सकती। जो उसका मियाँ नहीं है कोठी वाले इसके, उसको नहीं पता था, बस इसको वो मैडम को पता था। कहते चलो है। मालिक को नहीं पता था। मालिक को नहीं पता था, बाद में पता चला। जी, नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी यास्मीन की और कौसर की। ये हर इल्ज़ाम से फ़रार इख्तियार करना चाह रही, हर इल्ज़ाम को डिनाई कर रही हैं कि ना वो सिरप पिलाती थी, जो बच्ची ने अपने आप बयान दिया है। जो पुलिस का मौक़िफ़ है, हर चीज़ से डिनाई कर रही हैं कि जी हमने ऐसा भी नहीं किया, हमने वैसा भी नहीं किया, हम सिर्फ खुदा तरसी के लिए ये कर रहे थे। खुदा तरसी के लिए अगर ये करना चाह रहे थे तो ये पुलिस को ऑन बोर्ड लेते, पुलिस से रब्ता करते, पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते, क्योंकि ये एक ऐसा महकमा है जो हमारे हर मसाइल का जिसको जो भी मसला होता है वो सबसे पहले पुलिस से रब्ता करता है, पुलिस को ऑन बोर्ड लेते हैं ताकि हम अपने मसाइल का हल करवा सकें। लेकिन जब किसी ने जुर्म करना होता है तो सबसे पहले वो भागता भी पुलिस से। तो बाकी आपने बच्ची का बयान भी सुना, उसका मौक़िफ़ भी सुना, उसके वालिदैन का मौक़िफ़ भी सुना, आपने पुलिस का मौक़िफ़ भी सुना, और ये आपके सामने मुल्ज़िमा का मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। आपके फ़ैसला आपका है कि कौन ठीक है, कौन गलत है, क्योंकि 2 मौक़िफ़ गलत नहीं हो सकते। बच्ची का, पुलिस का एक ज़िम्मेदार इदारा है, उनका मौक़िफ़ गलत नहीं हो सकता, लेकिन जिस पर इल्ज़ाम है वो कभी किसी मुजरिम ने कबूल नहीं किया कि उसने वो जुर्म किया। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।